कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी क्लास 12 में आज हम साझेदारी फर्मों को लेखांकन के अंतर्गत आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे कि लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि इंग्लिश में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन दें, इसके फॉर्मेट के एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इसमें हमें क्वेश्चंस में आने वाले क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इनके बारे में देखेंगे। ये है आपके सामने है लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कि शुरुआत में ऊपर में दिया है लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए हिंदी में दिया है, उसी को इंग्लिश में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। इसके साथ में डेट आपको लिखना होगा, यहाँ पर भी आपको डेट लिखना होगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ फॉर्मेट के आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ और ये दोनों ही चीज़ें यानी दोनों ही चीज़ों में आपको एक चीज़ें हिंदी या इंग्लिश में आपको लिखनी ही होंगी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता कौन बनाता है? लाभ हानि नियोजन खाता व्यवसाय का होता है। व्यवसाय के मालिकों के द्वारा वर्ष के अंत तक के लिए इसको बनाया जाता है। इसमें देखा जाता है कि लाभ हानि के द्वारा इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका लाभ हानि का वितरण उनके साझेदारों को किया जा सके। इसलिए लाभ हानि नियोजन खाता ये व्यवसाय का होता है, न कि किसी साझेदार का होता है। ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट साझेदारों के व्यवसाय के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप अकाउंट में जानते हैं कि अकाउंट में दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, तो ये डेबिट पक्ष है और ये क्रेडिट पक्ष है। डेबिट पक्ष में जितने भी पेमेंट भुगतान होंगे वो सब चीज़ों को लिखेंगे और क्रेडिट साइड में जितने भी रिसिप्ट प्राप्तियां होंगी वो सब चीज़ों को लिखेंगे। आपको समझाने के लिए इस प्रकार मैं इसको समझा रहा हूँ। वैसे ये एक प्रकार का स्टेटमेंट है, तो इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं दिया रहेगा। आपको समझना है कि डेबिट साइड ये है होगा और ये क्रेडिट साइड ये होगा। क्रेडिट साइड में आपको किन चीज़ों को लिखना है, जो भी प्राप्तियाँ होंगी, रिसिप्ट होंगी, उनको लिखना है आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रेडिट साइड को देखते हैं। क्रेडिट साइड में आपको क्वेश्चन में दिया होगा शेष लाया गया, यानी कि लाभ दिया होगा, उस लाभ को यहाँ पर आपको लिखना है, शेष लाया गया करके। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि प्रॉफिट की चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा। उसके बाद सेकंड है आहरण पर ब्याज खातों को, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये क्या होता है? साझेदार द्वारा व्यवसाय में से वो लोग उधार पैसे लेते हैं या नगद पैसे निकालते हैं, नगद पैसे उधार के रूप में लेते हैं अपने खर्चों के लिए। तो यहाँ पर उनको व्यवसाय को ये चुकाना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, उस आहरण पर इंटरेस्ट देना होता है यानी कि ब्याज देना होता है। ये क्या होता है? व्यवसाय का प्राप्तियाँ हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पर उनको लिखना होता है। ये दो साझेदार का यहाँ पर विवरण दिया है, ए और बी करके। यहाँ पर उनके आहरण पर ब्याज खातों का जो प्राप्तियाँ होंगी उसको लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो इस साइड में जो बच जाएगा ये व्यवसाय का हानि हो जाएगा और ये पार्टनर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि इस साइड में जो बच जाता है ये व्यवसाय का हानि हो जाता है। ये जो बच जाएगा ये व्यवसाय का हानि हो जाएगा। इस हानि को पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ जैसे कि यहाँ पर दो नाम दिए हैं, ए और बी करके, यानी कि इस साइड में जो बचेगा वो लॉस है। चलिए हम अब डेबिट साइड को देखते हैं। डेबिट साइड में मैंने जैसा आपको बताया कि पेमेंट को ही लिखेंगे, यानी भुगतान, जो भी नुकसान होंगे, जो खर्च होंगे, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले शेष लाया गया, व्यवसाय में हानि हुई होगी, उस हानि को यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन में दिया होगा हानि, उसको यहाँ पर लिखेंगे। पूंजी पर ब्याज, यानी कि साझेदारों द्वारा जो पूंजी लगाई जाती है उस पर क्या करते हैं? साझेदारों को उस पर ब्याज देते हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी करके दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज। वैसे साझेदारों को वेतन और कमीशन दिया जाता है, यानी सैलरी और कमीशन दिया जाता है, उसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दो साझेदारों के बारे में दिया है, ए और बी, इसके साझेदारों के वेतन और कमीशन को यहाँ पर लिखेंगे। ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि कोई साझेदार द्वारा व्यवसाय को ऋण देते हैं, उसी का भुगतान हमें व्यवसाय के फर्म को करना होता है। यानी कि कोई साझेदार व्यवसाय को ऋण दिया है तो ऋण पर ब्याज उनको देना पड़ता है, यानी कि ये क्या है? व्यवसाय के लिए खर्च है, उसको लिखना है।
और किसी प्रकार के खर्च होंगे उसको भी यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि अन्य फर्म के खर्चे लिखा है, जो भी और भी खर्चे होंगे व्यवसाय के उसको यहाँ लिखना होगा। और इस साइड में जो जो बच जाएगा, टोटल बच जाएगा, वो क्या हो गया, लाभ हो जाएगा। तो इस लाभ को क्या करेंगे, साझेदारों को के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ये ए और बी को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस प्रकार हमने देखा इस प्रकार हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस नियोजन खाते हैं, यानी कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते में जो क्रेडिट साइड में बच जाता है वो हानि है और डेबिट साइड में बच जाता है ये लाभ है। इस लाभ को साझेदारों के अकाउंट में यानी प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोनों को, या हानि हो तो भी ट्रांसफ़र किया जाता है और प्रॉफिट हो तो भी ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर ये आसान है। आपको लाभ हानि नियोजन खाता के क्रेडिट साइड में आपको रिसिप्ट को लिखना है और डेबिट साइड में आपको पेमेंट को लिखना है, और जो भी आएगा टोटल इसको टोटल कर देना है आपको। धन्यवाद।